तालियां बजती रहनी चाहिए, बिकॉज ये वो नाम है जिन्हें सिर्फ लोग दूर से देखकर और नमस्कार करते हैं, क्योंकि वही करने मिलता है। विद अस टुडे वी हैव द वेटरन लेजेंड, वी हैव विद अस द एक्टर, द डायरेक्टर सतीश कौशिक जी। सर, आपको देखकर बड़े हुए हैं हम, सीखते हुए। वी ऑल्सो हैव टिप्से तोलानी जी विद अस। जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। आपका तारुफ नहीं कराऊंगी क्योंकि इसके बाद आपका तारुफ है। वी हैव one of the most celestial voices of our industry with us today. You have heard her in many films. I'm going to introduce her later, but for now she doesn't need an introduction. Please put a huge round of applause for Madhushri ji. And this is one face, one of my best buddies. You have seen him in so many movies, from Page 3 to Fashion to Hate Story to and right now I think it's Bubbly Bounce. Yes, Bubbly Bounce is the movie, and he has played an amazing role in Hindutva. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाएं मुकेश त्यागी जी के लिए. Thank you so much. If I am forgetting anyone, I'm missing everyone. As the evening will progress, I will introduce everyone. जैसे जैसे आगे बढ़ेगी शाम, हम आपको आपका तारुफ कराएंगे. अब एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, और कहते हैं किसी भी खूबसूरत काम की शुरुआत उसके बगैर नहीं होती है. तेरे जिक्र ने, तेरी फिक्र ने, तेरी याद ने वो मजा दिया, जहां भी दिखा तेरा नक्शा, सर को हमने झुका दिया. पर इस सर को झुकाने के लिए हम एक ऐसे कलाकार को बुलाने वाले हैं जिनकी आवाज मुझे लगता है कि इबादत की आवाज है, क्योंकि जब ये गाते हैं तो लगता है कि वो सुनता होगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मीरा की मार्फत उसे यहाँ बुलाते हैं, हम इनके मार्फत उसे यहाँ बुलाते हैं. He doesn't need an introduction. The man that I'm going to introduce over here, please put your hands together for none other than one of the legendary singers of our industry, Anup Jalota ji. सर, आप ही से शुरुआत. ये अदा जी का कमाल ये है कि जो कंट्रोल इंग्लिश पे है वो हिंदी में है, वही उर्दू पे है. उर्दू भी कितना सही है. बहुत बड़ी बात है कि 3 लैंग्वेजेस पे कितना कंट्रोल. यही हिंदुत्व में सिखाता है, यही सिखाता है कि हम अपने धर्म का सम्मान करें, लेकिन दूसरे के धर्म का आदर करें. हम अपनी माँ की पूजा करें, लेकिन दूसरे की माँ का आदर करें. सुभाष भाई साहब, आप बीच में आए हैं. एक बार जोरदार तालियां. सुभाष भाई साहब आए हैं. इस बार फिल्मफेयर अवार्ड्स ने जो सर्वोच्च अवार्ड दिया वो सुभाष भाई साहब को दिया. मैं सामने बैठकर देख रहा था. आपका हक है, आपको ये मिलना चाहिए. तो हिंदुत्व में यही बात कही गई है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब किस तरह मोहब्बत से रह सकते हैं. जो कंफ्यूजन है वो इसमें दूर किया गया है. इसमें कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया गया. जैसे जैसे फिल्म ये आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये कंफ्यूजन क्लियर होते हैं कि तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं. यही आपको इस फिल्म में नजर आएगा. मैंने भी इसमें एक छोटा सा रोल किया है जो करण राजदान जी को बहुत तकलीफ हुई कराने में. बहुत मुश्किल हुई, बार बार टेक करना पड़ा क्योंकि मुझे एक्टिंग आती नहीं करनी, लेकिन इन्होंने करवाई लिया ठीक ठाक. और गाना जो इसमें है वो मैंने ओम जय जगदीश हरे एक नए स्वरूप लगाया है जो आपको अच्छा लगेगा. तो मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ गणपति वंदन से, क्योंकि वही समय तो चल रहा है. जय गणपति जय गणनायक, जय गणेश जय गणेश, जय गणपति जय गणनायक, जय गणेश जय गणेश, जय गणपति वंदन गणनायक. तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन
गणनायक तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है मूषक वाहन तेरो तेरा ही रूप सुहाना तेरा पूजन हर पूजन में सबसे पहले फलदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सर 2 मिनट रुक जाइए। देखिए अनूप जी, आपको हम बचपन से सुनते हैं, इतना खूबसूरत गाते, पर ये इतने प्यारे इंसान हैं, इतने खूबसूरत इंसान है। मुझसे मनोज मुंतशिर मिले थे, तो वो आपका किस्सा बता रहे थे कि तब मनोज जी बिल्कुल नया नया स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत साल उन्होंने काफी बहुत कड़ा वक्त देखा, और ऐसे में समहाउ वो इनसे कनेक्ट हुए और उन्होंने कहा भी तुम एक भजन लिख कर दो मुझे। आई रिमेम्बर दैट एंड ही वाज सेइंग दैट मैं तो चला गया, मुझे लगा मतलब मैं क्या ही कर लूंगा, अब ये मुझे क्या बोल देंगे, लिखने को क्या होगा। Whatever that he wrote, he took it, and Manoj ji didn't even expect the check he wrote for him. At that time, जब आसानी से कह दिया जाता है कलाकारों को मुफ्त में लिख कर दो, that is what you need to do. तुम्हें चांस दे रहे हैं हम। He is one man who has respected Vidya, Saraswati and Kala so much. I think we should give a huge round of applause for him. Thank you so much, Anup. Thank you. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखना जरा दोस्तों, देखना जरा दोस्तों, रहना जरा संभाल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। और ये हाल है अब हमारी इंडस्ट्री का। आप अच्छे से जानते हैं क्या फिल्में बन रही हैं, सब कुछ बिक रहा है। और ऐसे में जब एक ऐसा डायरेक्टर आता है, ऐसे फिल्म मेकर्स आते हैं जो ऑथेंटिक काम करते हैं, जब कोई ऑथेंटिक फिल्म मेकर आता है जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, तो लगता है दैट यस दिस प्लेस इज स्टिल ब्यूटीफुल। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही फिल्म मेकर की, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत की। सबसे पहले आपने इन एक्सपीरियंस किया था एज अ राइटर इन द मेगा हिट शो कॉल्ड रजनी। उसके बाद दिल वाले, दिल जले जैसे कई मूवीज लिखी, एंड देन ही मेड हिज डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर इन अ शो कॉल्ड तहकीकात, जो कि एक साथ जी टीवी, स्टार प्लस और दूरदर्शन पर बताया गया। उसके बाद उन्होंने कई फिल्में लिखी हैं जैसे कि दुश्मन, त्रिमूर्ति, कयामत। फिर इनकी एक मूवी आई गर्लफ्रेंड जो कि बहुत चर्चा में रही। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैन, बिकॉज उन्होंने समाज के उस हिस्से को हाथ लगाया जिसे कोई भी फिल्म मेकर हाथ लगाने को तैयार नहीं था। बट देन ही इज नॉट द मैन हु गेट्स स्केयर्ड, ही कॉल्स स्पेड अ स्पेड, एंड दैट इज व्हाई ही हैज बीन हियर। इन्होंने उसके बाद उमर लिखी, भट्टी की छुट्टी लिखी। इसकी एक बहुत प्यारा इंसिडेंट है। भट्टी की छुट्टी का एक 4 से 5 मिनट का क्लिप जो है बताया गया था, श्री अमिताभ बच्चन जी को दिखाया गया, तो उन्होंने सामने से कहा कि मैं इस फिल्म का हिस्सा होना चाहता हूं, एंड दैट इज हाउ ही एंडेड अप मेकिंग अ स्पेशल अपीयरेंस इन द फिल्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, एंड टुडे ही इज हियर टचिंग दैट वन वर्ड, वो एक लफ्ज जो कि 2020-21-22 में हम सबकी डिक्शनरी में शामिल हुआ। Yes, I'm talking about the most loved word by some, most revered word by some, and definitely one of the most controversial word. We are talking about Hindutva, and he is the man who had the courage to bring it to the fore. Ladies and gentlemen, please put your hands together for none other than the very, very, very talented producer, and here in this case director and writer of Hindutva, Mr. Karan Razdan. Very good evening. Can we have one more mic also, please? Can we get the mic? Thank you. So, Karan ji, I know Karan since I think ages now, कुछ 15 साल हो गए हैं, and this man, on screen, off screen, in public, personally, he's the same. One of the most genuine people that I've met. He doesn't care. He calls spade a spade, and that is what we love him for. So, we are going to give it over to you with a question. ये जो गाना भी आज रिलीज होने वाला है, हिंदुत्व, ये क्यों चुना? गाना रिलीज हो चुका है
और वो बहुत जल्द हम ऑडियंस को दिखाने वाले हैं. सो द म्यूजिक एक्चुअली हैज बीन लॉन्च्ड बाय जी एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो अभी आप गाना देखने जा रहे हैं इसके पीछे भी एक कहानी है और मैं इसके लिए श्वेता जी को और रविशंकर को स्टेज पे इनवाइट करता हूँ. I heard the song. This is going to be a rage of the year, ladies and gentlemen. It's a beautiful song. हमारे साथ है रविशंकर जी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर. श्वेता राज is the lyricist of the song. तो मैंने जब इससे पहली बार कहा कि मेरे जहन में एक फिल्म है हिंदुत्व, तो मैंने कहा कि तुमने तो इतने सारे भजन लिखे हैं कृष्णा में, हनुमान में, तो इसका टाइटल सॉन्ग लिख लोगी. मुझे एक बात की आश्वासन था, एक बात का आश्वासन था कि सतीश कौशिक जी की फिल्म में कागज में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा था और मैं वो जानता था कि अगर आप एक खूबसूरत गाना लिख सकते हैं तो आप कई खूबसूरत गाने लिख सकते हैं. तो मैंने इनसे कहा कि हिंदुत्व का टाइटल सॉन्ग लिख पाओगी? तो अब इन्होंने क्या सोचा, ये अब इन्हीं को माइक देता हूँ, ये बताइए. हेलो, मैं श्वेता. जब सर ने मुझे बोला कि आपको, मैं जब कहा था हनुमान जय श्री राम और परम अवतार श्री कृष्णा, ये शो टीवी शो लिख रही थी. देन करण जी का मुलाकात हुआ मुझसे और मैंने गाने सुनाए तो बहुत पसंद आए. उसके बाद फिर हमने एक और, करण जी एक और डॉक्टर ड्रामा को बना रहे थे, शिव तंत्र में मैंने एक भजन लिखा तो वो भी अच्छा लगा. देन फिर हमने काफ़ी सारे टेम्पल्स में शूटिंग की शिव तंत्रा की. उसी दौरान करण जी ने मुझे बोला कि आप हिंदुत्व के गीत एक बार कोशिश कीजिए. देन मैंने फिर वो उसका ना काफिया मिलना बहुत मुश्किल था. आप अगर हिंदुत्व का काफिया ढूंढेंगे तो बड़ा मुश्किल था. तो मैंने फिर जब अस्तित्व ढूंढ लिया तो फिर हिंदुत्व मिल गया. क्या बात है, क्या बात है. That's a right to speaking. तो फिर मैंने उसके बाद फिर गीत आगे बढ़ता चला गया और हमने मैंने पूरा गाना कंप्लीट किया. तो उसके बाद इन्होंने मुझे मिलवाया रविशंकर जी से. तो रविशंकर को मैंने कहा कि भाई आपको हिंदी तो बहुत ज्यादा नहीं आती है, आपने राम गोपाल वर्मा की कुछ फिल्में उनमें म्यूजिक दिया है, चाहे वो हिंदी हो चाहे तेलुगु. तो मैंने कहा ये गाना है, अब इसका क्या करना चाहेंगे आप? तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट में आप कुछ बोलना चाहें, even if in English, it's okay. I would like to thank to everyone, please. And सब लोग इधर बड़ा लोग हैं, बट मुझे अभी करण जी बोला था, बट ये सॉन्ग मुझे एक इंस्पिरेशन दिया. बिकॉज हिंदुत्व मीन्स सबका दिल में होता है. हिंदुत्व मतलब अपना दिल में आ जाएगा. ये गाना को कुछ ना कुछ करना है. लाइक दैट ये गाना आपने शुरू किया, बट इसको मैं करण जी को क्यों थैंक्स बोलना चाहता हूँ. मुझे से मैं सरकार 3 किया था अमिताभ बच्चन साहब से. वो उसी टाइम आई हैव बीन वर्कड विद सो मेनी फिल्म्स, RGB एंड सरकार 3 शुरू हो रहे हैं. सरकार 3 शुरू करने के बाद मैंने भी वो फिल्म कैसे भी करना है, बट मौका इतना बड़ा फिल्म मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मैं सोच रहा हूँ. बट वन डे RGB केम एंड वी हैव टू डू वन सॉन्ग इन सरकार 3 शंकर. देन सरकार 3 गाना मैं शुरू किया, उधर से पूरा सरकार 3 कंप्लीट फिनिश किया. देन वो सॉन्ग फर्स्ट गाना मैंने क्या गाना किया, वो गाना इमीडिएटली RGB सर ने बच्चन साहब को भेजा था. बच्चन साहब उधर से मैसेज दिया, दिस इज सॉन्ग फैंटास्टिक अल्टीमेट. देन दैट इज द माय फर्स्ट माइलस्टोन. लाइक दैट आफ्टर करण जी मेरे ऑफिस को आया था, शंकर लाइक दैट दिस हिंदुत्व गाना करना है. बट दैट इज आई एम विथ RGB मुझे तेलुगु में बात चलता रहेगा, बट इधर करण जी से बात तेलुगु नहीं है, तेलुगु में नहीं होती.
बट पूरा हिंदी है. बट दिस इज माय मेन चैलेंज टू डू हाउ टू डू. बट मैंने थोड़ा टाइम लिया. बट करण जी सेम लाइक दैट हाउ बच्चन साहब ने मुझे मैसेज आया बच्चन साहब से गाना इतना अच्छा लाइक दैट करण जी व्हेन ही हियर दैट सॉन्ग इमीडिएटली शंकर यू डन वेरी गुड. अरे मैं इतना डर है ये गाना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा बट यू डन वेरी एंड ही सेंड हिज फ्रेंड्स एंड हिज कोलीग्स एंड एवरीबॉडी नेक्स्ट डे आल्सो शंकर यू मेड वेरी गुड सॉन्ग. देन बाद में अपने पूरा इस गाना के लिए कौन का सिंगर का डिस्कस किया. बाजी ने इतना अच्छा गाया इसीलिए अपना को इतना अच्छा आउटपुट मिला. एंड श्वेता आल्सो ये गाना में बहुत फोनेटिक सॉन्ग्स आल्सो अच्छा सॉन्ग है. बट वी अपने ये मेनली ये हिंदुत्व से वी आर कमिंग विद एवेंजर्स. वो एवेंजर्स म्यूजिक एवेंजर्स कौन है पद्मश्री अनूप जलोटा श्री एंड डररमन पाजी एंड मधुश्री जी इज ए वेरी पॉपुलर सिंगर एंड अल्टीमेट सिंगर एंड मास्टर सलीम. थैंक यू सो मच. मुझे करण जी में मेरा लाइफ टाइम में आपको कितना अच्छा किया बट मैं कितना ऐसे बोला आप ही डिसाइड करो. थैंक यू सो मच. मुझे लगता है विदाउट एनी डिले ये श्वेता का चैलेंज कि मैंने कहा हिंदुत्व को 5 मिनट में डिफाइन करो वो गाना होगा. ये जो गबरू जवान लड़का इतनी एनर्जी के साथ गा रहा था, मैं हमेशा इससे कहता हूं कि तेरी शक्ल मेरे पापा से मिलती है इसलिए मैंने तुझे कास्ट किया. लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू ऑल आशीष शर्मा. Ladies and gentlemen, let's hear it big. So Ashish Sharma, I don't think needs an introduction, but I will do my job. You have seen him for the first time in the critically acclaimed film Love, Sex and Dhoka, and since then there has been no looking back. इन्होंने कई कमाल के किरदार निभाए हैं, which was I think a contrast of his first film. So you have seen him as Sri Ram, Prithvi Vallabh, Chandragupta Maurya, and now latest what you have seen him is the young version of our incumbent Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Ladies and gentlemen, now you will see him as a Bharat Shastri in Hindutva. जोरदार तालियां हो जाएं. None other than Ashish Sharma. तो आशीष, जितनी तुम्हें मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं सब बोल दो. जितना मैंने तुम्हें प्रताड़ित किया, तंग किया, परेशान किया, सब आगे मौका है. चलिए सर, क्योंकि हिंदुत्व की बात है तो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप प्रारंभ करता हूं सर. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. क्या बात है, क्या बात है. और अपनी इसी भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नमन करता हूं आप सभी को, क्योंकि आप सभी किसी न किसी तरह गुरु हैं हमारे. आप सभी ने अपनी फिल्मों से, अपने काम से हमें सिखाया है बहुत सर, और आप सभी जाने अनजाने हमारे गुरु हैं. मैं एकलव्य हूँ आप सभी का. और इस फिल्म और इस कहानी के बारे में और इस गाने के और इस गीत के बारे में आप लोगों ने जो भी देखा सुना, एक बड़ी छोटी सी चीज के ऊपर आप लोगों की रोशनी डालना चाहता हूं. अगर आपने गाना सुना हो तो संपूर्ण गीत हिंदी में, उसमें ना अंग्रेजी का एक लफ्ज है ना उर्दू, संपूर्ण गीत हिंदी में है. और हमारे यहाँ क्या फिल्मों में चैलेंज सा हो गया है, अरे बड़ा मोहब्बत का रोमानी गाना है, थोड़ी सी उर्दू डाल दो, नफासत आ जाती है, रोमानियत आ जाती है ना. थोड़ा सा क्वर्की करना है, थोड़ा अंग्रेजी कुछ शब्द डाल दो, चलता हो तो शब्द डाल दो, बड़ा मजा आ जाएगा गाने में. लेकिन क्या हिंदी में वो बात नहीं है? और हम हिंदी में, और हम हिंद के वासी हैं,
और हिंद के वंशज हैं, तो क्या हिंदी के अंदर वो प्रभाव, वो प्रेम, वो मधुरता नहीं रही? वही चीज हम इस गाने के थ्रू कहना चाहते हैं आप सभी से। और और हमें किसी भाषा से कोई बैर नहीं है भाई साहब, मतलब उर्दू मौसी है हमारी, अंग्रेजी को जबरदस्ती घुसी फूपी है, अब उन्हें संभालना पड़ता है, क्या करें, घुसी हुई आंटी तो उन्हें संभालना पड़ता है। पर हमें बैर नहीं है किसी भाषा, किसी बोली से, और यही तो सबसे बड़ी हमारी खूबसूरती है इस देश की, इस धरती की, कि इतनी भाषाएं, हिंदुत्व की इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी संस्कृतियां, ये सभी अपने अंदर समेटे अड़ी खड़ा है इतने हजारों वर्षों से। और इसी सबसे बड़ी उपलब्धि का हम उत्सव मनाना चाहते हैं इस गीत के जरिए। वी वांट टू सेलिब्रेट दिस वेरी क्वालिटी ऑफ दिस ग्रेट लैंड ऑफ हिंदुत्व थ्रू दिस सॉन्ग। और हम इसी बात का जश्न मनाना चाहते हैं, हिंदुस्तानी सरजमीन की सबसे बड़ी खूबी का, हिंदुत्व का, हमारा अस्तित्व हिंदुत्व। धन्यवाद सर। अब टिकट मिल जाएगी ना मुझे? 5-7 एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। तो आप सब सोच रहे होंगे कि सिर्फ इसमें क्या हिंदुत्व के बारे में ही बोला गया है, दर्शाया गया है, कहानी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा रोमांस भी है। तो वो गाना हमने अब तक रिलीज तो नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने इतनी पेशेंटली यहाँ वेट किया है सुभाष जी का, जो थोड़े लेट थे। हम सब बहुत आभारी हूँ आप सबका। तो एक छोटी सी झलक सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसे पिक्चराइज करें, हम आपको भिजवा देंगे, बट इसकी एक छोटी सी झलक, कैन वी? या मैं उसे कहता हूं कि तुमने मेकअप किया है, और वो कहती है देख लीजिए कोई मेकअप नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सोनारिका भदौरिया। Very good evening, Sonarika. Absolutely gorgeous, scintillating, and a very powerful actor. मुझे लगता है इससे ज्यादा वाली तालियां बनती थी। Acknowledging a beautiful, gorgeous woman is always your duty. तो सोनारिका, आशीष ने तो अपनी कंप्लेंट्स सबके सामने रख दी, अब तुम्हारी बारी है कि तुमने क्या महसूस किया, सिर्फ इस गाने के वक्त नहीं, बट वैसे भी जब हम हिंदुत्व की शूटिंग कर रहे थे। सबसे पहले तो इट्स एन ऑनर टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल सर, likewise sharing the stage with you. Very few people know this, that the first time when I met Karan sir, he did nothing. There were speakers in his office, और सबसे पहले उन्होंने मुझे गाने सुनाए थे, चारों के चारों गाने सुनाए थे। That was our first meeting, and गाने सुन के मुझे पता था that this is something that I want to do, this is something I want to be involved with. और it was such an honor to be directed by Karan sir. लोग कहते हैं कि डायरेक्टर्स एक्टर्स होते हैं, बट ही इज एन एक्टर्स डायरेक्टर. It was such a smooth sail working on this film, and yeah, it was a beautiful journey, and I'm eternally thankful and grateful. एक बात मुझे बताओ, पहले गाने में तो तुम इस इंसान से थोड़ी उखड़ी सी लग रही हो, दूर दूर किसी और के साथ, ये गुलाटी कैसे मार ली? लड़की है। She's a woman, she has the prerogative, yes. तो ये दल कैसे बदल लिया? सर वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। नहीं सर, इस कैरेक्टर के साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म से, और सपना मेरे किरदार का नाम है। इस फिल्म में उसकी जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने की, और मैंने भी एज अ पर्सन हिंदुत्व के बारे में बहुत कुछ जाना इस फिल्म के दौरान। तभी गुलाटी मारी।
अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है. When you were shooting, see when an actor, when he gets into acting, he feels. जब आप हिंदुत्व सॉन्ग, इसके पहले सॉन्ग पे ले जाऊंगी आपको मैं, आप जब वो शूट कर रहे थे, what was the feel inside? वही जो मैं हर रोज महसूस करता हूँ कि अबाउट टाइम कि हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे अपने होने की पहचान पर गर्व होने में किसी तरह की कोताही बरतनी नहीं चाहिए और शर्मिंदा नहीं होना चाहिए ये कहने के लिए कि मैं हिंदू हूँ. तो सब कह सकते हैं कि वो कौन है, तो मैं भी कह सकता हूँ मैं हिंदू, उसमें क्या है. और एक सिंपल से थ्रेड को लेकर मैंने पूरा गाना किया था और ज़्यादा जोश में आ गया था डमरू बजाते हुए तो गर्दन टूट गई थी. हाँ, ये मुझे आपसे पूछना था. आपको यू गॉट अ नेक इंजरी, फिर वो उसमें कैसे शूट किया आपने? डमरू है, महादेव की कृपा है. क्या बात है. ऑलराइट, So I think it is time that I introduce you to a very young and dynamic actor who is the third part of this 3-character story. समीर सिद्दीकी. इनका नाम अंकित राज है, मगर ये जो रोल अदा कर रहे हैं वो समीर सिद्दीकी का रोल है. मैं इनका गाना आउट नहीं करना चाहता, दिखाना नहीं चाहता, झलक भी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन बहुत जल्द आप इसे और सोनारिका को उस गाने में देखेंगे. हमें कहा गया है कि इससे ज्यादा हम दिखा नहीं सकते. सो अंकित, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन हिंदुत्व? बिकॉज वो भारत है, ये सपना है, और तुम अंकित समीर सिद्दीकी हो. मैं शुरू से शुरू करता हूँ. तो जब ये कास्टिंग डायरेक्टर का मुझे कॉल आया, सो ही जस्ट सेंड मी द स्क्रिप्ट. मुझे कुछ नहीं पता था कि इतनी बड़ी मूवी है, हिंदुत्व टाइटल है, कुछ नहीं. ही जस्ट सेंड मी द स्क्रिप्ट एंड ही सेड यार घर पे, क्योंकि कोविड का सीजन चल रहा था, और कोविड का सीजन चल रहा था, वाह, दौर चल रहा था, और मुझे बोला कि आप घर से रिकॉर्ड करके भेज दीजिए. तो मैंने भेजा. मुझे पता चला 100-200 लड़कों ने इसका ऑडिशन भेजा है, एंड लकीली आउट ऑफ देम आई वाज लाइक इन टॉप 10. देन मैंने सर के साथ फिर मैंने मीटिंग करी वेयर वी डिड द प्रॉपर कैमरे के साथ ऑडिशन, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिनके साथ मैंने वर्कशॉप की. फिर देन आई गॉट फाइनलाइज्ड. सर कॉल्ड मी टू द ऑफिस अगेन. आई हर्ड द सॉन्ग, ऑल द सॉन्ग्स, एंड एवरी सॉन्ग गेव मी गूज़बम्प्स. अभी भी मुझे सर कुछ भी भेजते हैं ना, मैं सर को बस ये लिखता हूँ, सर #गूज़बम्प्स. So that is the whole movie all about. आप जब भी देखोगे कोई भी गाना, every scene you'll get goosebumps because we are in a Gen Z वाला stage पे चल रहे हैं हम लोग, सब कुछ सोशल मीडिया पे है. So whenever you think about हिंदुत्व, about Hinduism, you get that goosebumps. तो हूँ तो हिंदू ही, मैं समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर तो वही है ना, बचपन से स्मॉल टाउन बॉय. बट समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर इज अ ब्रूडिंग यंग लीडर जो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता है. एंड भरत शास्त्री का बहुत प्यारा कैरेक्टर है, बट आई वुड से सर ने समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर भी इतने जज्बे के साथ लिखा है. डायनेमिक, इट्स वेरी डायनेमिक. यानी आप जब वो एंटर करेगा तब से लेके एंड तक यू विल स्टे विद बोथ द ऑल द 3 कैरेक्टर्स. बट दिस कैरेक्टर्स गिव यू दैट आर्क, जो ही इज अ स्वीट बॉय, शी इज अ स्वीट गर्ल, बट दिस गाय फ्रॉम डार्क टू व्हाटएवर आई कांट से. सर मारेंगे बाद में. सो या आई गेट अ लिटिल टू एक्साइटेड. मैं ज्यादा बोल देता हूं. सर प्लीज टेक ओवर सर, प्लीज. नहीं, मैं देख रहा हूँ सतीश कौशिक बार बार अपनी घड़ी को देख रहे हैं क्योंकि इन्हें किसी और सभा में जाना है. तो मैं चाहूंगा अगर इफ यू कैन कम ऑन द स्टेज एंड जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स. Thank you very much. Thank you all of you for showing great songs. You know, fantastic. ये एक सेकंड, ये फिल्म दोस्ती की है, और ये दोस्ती ही है कि ये अपने दुबई का ट्रिप कैंसिल करके आज मेरे म्यूजिक रिलीज पे आया है. ये बहुत जरूरी था, क्योंकि दोस्ती तो एक ऐसा मतलब इमोशन है जो आपके साथ जिंदगी भर रहता है. बाकी सब तो छूट जाता है, लेकिन दोस्त जो है वो अंत तक रहते हैं असल में ना. और करण जैसा दोस्त जिसके साथ पढ़ाई की हो, जिसके साथ वक्त गुजारा हो, जिसके घर के आप मेंबर बने हो या आपके घर के मेंबर बने हो, घर में दिन रात शाम, मतलब कभी इतना वक्त साथ गुजारना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो, चाहे जब बम्बई आए तो बम्बई वाला था, हम तो बम्बई के बाहर थे. इसके घर में मैं 2-2 महीने रहा हूँ. मेरे को पता है, हम इकट्ठे शिरडी जाते थे, शिरडी में पूजा करते थे कि भैया ये तो बॉम्बे में ऑलरेडी है, तो बॉम्बे में रहने वाला है, मेरे को भगवान बाबा किसी तरह से मुझे बॉम्बे में सेटल कर दो. तो वो इनके घर में बैठ के पूजा होती थी. तो इतना साथ है, इतना प्यार है. इनकी मदर,
इनके फादर, इनकी सिस्टर, इट वाज लाइक जस्ट माय फैमिली व्हिच आई हैड इन बॉम्बे। सो जब इस तरह की बात हो और इस तरह का रिश्ता हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी जिंदगी का कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, इंपॉर्टेंट पड़ाव हो और इंपॉर्टेंट फिल्म हो तो आप दूसरे काम को छोड़ करके एक्चुअली इस काम के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। एनीवे, दिस इज अस। हमने जो वक्त बिताया, लेकिन एज एन एक्टर, ही एज एन एक्टर, करण एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, यू नो, आई नो हिम सो मच, यू हैव सीन सो मेनी फिल्म्स। लेकिन ये जो हिंदुत्व जो इसके दिल की है, और इसने हमेशा फिल्में ऐसी बनाई है जो समाज के किसी पहलू को लेकर के उसको उखाड़ा गया, उधेड़ा गया या उसके बारे में कुछ अच्छी बात कही गई है। तो ये भी फिल्म है, मैं तो फिल्म देख चुका हूँ। फिल्म बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरह बनाई गई है और बहुत अच्छे कलाकारों ने इसमें काम किया। ये ऑलरेडी दिग्गज लोग हैं, मतलब अपने क्षेत्र के, लेकिन इस तरह की फिल्म में ये पहली बार आ रहे हैं और पहली बार इनको इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो फिल्म जो है वो बहुत म्यूजिकल है, बहुत एकत्रता की है, प्यार की भावना की है, हमारे देश की संस्कृति की बात है उसके अंदर और हमारे एकता के बारे में है। जो हम सोचते हैं कि कोई ऐसा है कोई वैसा है, नहीं, सब एक जैसे हैं। यही इसका वासुदेव कुटुंबकम का जो फॉर्मूला जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो इसकी फिल्म की सच्चाई है और सच्ची बात है। और वो करण का अपना एक रूप है और अपना एक टैलेंट है कि इस तरह के सब्जेक्ट्स को वो पर्दे पर ला करके लोगों को दिखाना चाहता है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ था और अपने दोस्त पे प्राउड फील कर रहा। ये तो गाने मैंने देखे हो, पर कई बार क्या अलग माहौल में जब सेम चीज देखते हो तो आपको और भी अच्छा लगता है। तो आज गाने और भी अच्छे लगे सब आशीष से जिस तरह से सब देना बात, और ये सब आगे के लोग हैं, आगे आने वाले लोग हैं। तो मैं करण, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। सॉरी मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं पहले इन्होंने मुझे बुला लिया, लेकिन मेरा दिल इधर ही रहेगा और मतलब मेरे को लगता है कि ये फिल्म बड़ी कामयाब हो, बड़ी चले और बहुत मतलब लोगों तक पहुंचे, लोगों के दिल तक पहुंचे। इस फिल्म को जो लोग भी जहां भी पहुंचा सकेंगे, मदद कर सकेंगे, तो उसके लिए एक्चुअली अपने देश की मदद होगी। ये फिल्म की मदद नहीं होगी, देश की संस्कृति को फैलाने की मदद होगी। कितना बड़ा जुल्म है। आई टेक इट बैक। सत्य है कि मेरी आप सबको बड़ी शुभकामनाएं इस फिल्म की सक्सेस के लिए, ग्रैंड सक्सेस के लिए। थैंक यू। नहीं सुभाष जी, प्लीज, आप तारीफ के बगैर हमारी कैसे चले जाएंगे? पूरी पेमेंट तो आई नहीं अभी तक। आधी पूरी पेमेंट भैया हमें, ठीक है। करण राजदान जी जो हैं मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं। जो मैं बहुत ही पुराने मित्र, तीन बातें, एक तो बहुत एक पुराने के मित्र, हम साथ साथ बड़े हुए और हमेशा फिल्मों की चर्चा दोस्ताना और तकरीबन शाम को ही होता था। आपको पता है शाम को क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने मित्र पुराने हैं और जो घनिष्ठ होते हैं वो शाम को ही मिलते हैं, दिन को तो बिजनेस फ्रेंड होते हैं। तो हिंदुत्व फिल्म के जो फिल्मकार हैं हमारे मित्र करण राजदान जी, पहले मैं इनके बारे में कहूँगा। फिल्म मेकर हैं। मैं आज इनको थोड़ा सा एक्सपोज करने वाला हूँ, उनको मेरा दिल थामने का। सेंसर जी, आपने सब श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा को तो जानते हैं। वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है अपने आप में। लॉर्ड कृष्णा को मैं बचपन से अभी तक मानता गया हूँ और आस्था भी है मेरी उनमें बहुत, लेकिन कभी मैं उनको देखता हूँ कि वो मक्खन चुरा रहे हैं, चोर भी हैं। तो कभी हम देखता हूँ कि वो चक्रव्यूह चला रहे हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं। कभी मैं देखता हूँ युद्ध में खड़े हैं, वो वॉरियर भी हैं। कभी मैं देखता हूँ कि गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, तो रोमांटिक भी हैं। रासलीला भी उन्हीं की है। और कभी मैं देखता हूँ कि वो इतने बड़े फिलोसोफर हैं कि वो
गीता भी लिख डालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू होना, अष्टचक्र हो जाना एक मनुष्य के लिए आसान नहीं है। हम हमेशा एक दिशा में ही बड़े हुए हैं, दिशा में ही सोचते हैं कि तकरीबन हम लोगों के साथ होता है, लेकिन जो हमारी प्रेरणा है श्री कृष्ण जी की कि आप सब कुछ बन सकते हैं, समय कभी भी परिवर्तन हो सकता है, रिश्ता कभी भी परिवर्तन हो सकता है, विचार, पूरी दुनिया जो है, विश्व है, वो एक व्यापक है। ये मैं हमेशा करण में देखता हूँ, एज ए राइटर भी, एज ए डायरेक्टर भी और एज ए मित्र भी, क्योंकि फ्रेंड भी ये बहुत बड़े हैं। राजमा दोस्त के नाते मेरा फर्ज भी था और मुझे खुशी भी है कि मैं आज यहाँ हूँ। ये किताब भी लिख डालते हैं ब्लेसिंग्स करके, ये एक्टिंग भी कर लेते हैं, ये टीवी सीरियल में भी आ जाते हैं, ये भी गाना भी गा लेते हैं, फिल्म भी बना देते हैं। और आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं हिंदुत्व के बारे में जो कह रहा हूँ, उसके बाद वो बाद में करें इसमें थोड़ा सा रोमांच भी है, रोमांच भी है। अब वो उसमें बड़ी फिलॉसफी में, तो ये श्री कृष्ण भी कह सकते हैं ना, इसमें थोड़ा रोमांच भी है, रोमांच भी है। आपके लिए थोड़ा सा डांस भी है, डांस भी है, डांस भी है, और किसी किसी का चांस भी है। He is a man of wisdom, practical knowledge and a compassionate person for the society, for the nation, for the community. जब मैंने इनकी फिल्म देखी तो पहले मैं जरा थोड़ा सा सकपकाया था कि जो हिंदुत्व टाइटल जो मैंने रखा है ये कुछ एक पक्षीय हो सकता है, और हमारी फिल्में जो होती हैं निरपक्ष होती हैं। हम मोस्टली ह्यूमैनिटी के ऊपर, विश्व के ऊपर, सोसाइटी में, नेशन में, परिवार में इस तरह के सब्जेक्ट लिखते हैं। तो जब इन्होंने मुझे फिल्म दिखाई तो मुझे पूरी बात समझ आई कि ये कहना क्या चाहते हैं, और इन्होंने इसके अंदर बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। ये टाइटल से लगता है कि हिंदुत्व है, लेकिन इसमें जो हिंदुत्व की जो फिलॉसफी इन्होंने एक्सप्लोर की है कि वासुदेव कुटुंब की, और ये कहा कि सर्वधर्म सम्मान है हिंदुत्व, सब धर्मों का सम्मान करने वाला हिंदुत्व है। और उन्होंने कहानी भी ऐसी जोड़ी कि दो मित्रों की, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, और दोनों बहुत गहरे मित्र हैं, लेकिन किस तरह से उनको एक दिशा में बड़ा किया जाता है और आखिर में वो अपने एक दिशा जो है, लड़का एक अपने अस्तित्व को, अपने हिंदुत्व को, अपने विश्व को, अपने सनातन को पकड़ता है, और वो समझता है कि नहीं, मैं सबके लिए बना हूँ, मैं विश्व का एक पुत्र हूँ, मैं इंसान का एक बेटा हूँ, और मुझे सबके साथ सही और गलत के साथ रहना है, किसी और के साथ नहीं रहना है। ये फिल्म में मैंने देखा, और इस बात की मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने दोस्त को, मित्र को, जिन्होंने इतने ही गहराई से इस सब्जेक्ट को सोचा है और इसको लिखा है और फिल्म बनाई है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो अब इसको बहुत ही रोचक फिल्म तो है, क्योंकि कृष्णा तो है ही, लेकिन यहाँ से भी एक बहुत आध्यात्मिक इंसान है, और सब चीज़ें इसमें आपको मिलेगी, और सब कई प्रश्नों का आपका जवाब आपको हिंदुत्व में मिलेगा। यानी बहुत बहुत मुबारक इनके खास राइटर जो हैं, श्वेता जी ने कितने अच्छे गीत लिखे हैं, आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है, तीनों ने इतना अच्छा काम किया है कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं यूट्यूबर के साथ फिल्म देख रहा हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर, टेक्नीशियंस, एवरीबॉडी हैज डन सो ब्यूटीफुल। और मैं सबसे बड़ा जो हैरान हुआ स्पेशल कॉमेडी देख के, जब हमारे अनूप जलोटा साहब ने वहाँ गीत गाया, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी दिल्ली तमन्ना है, आशीर्वाद है मेरे मित्र करण राजदान साहब के लिए, उनके पूरे यूनिट के लिए, कि ये फिल्म जो है ये सही एंगल से समझ आए लोगों को, और ये फिल्म बहुत चले। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
हाँ जी, आज कर। म्यूजिक लॉन्च है और रमेश जी हमारे बीच हैं। एक गाना, सवा गाना कहूंगा देखा है। रमेश जी प्लीज आइए, अगर कुछ आप कह सकें उन गानों के बारे में, बिकॉज आप तो यू आर सच ए लेजेंड ऑफ। बहुत अच्छे हैं आपके गाने और मैं समझता हूँ उसी को बहुत अच्छे से उसी प्रमोट भी करेगा उसको, और आपका म्यूजिक बहुत बड़ा हिट हो, आपकी पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।